हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल अ ट्रिपल सिक्स में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना ही वर्क कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि के, आपके पर्सन कोई भी राशि के हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना ये जानने की कोशिश करेंगे कार्ड के माध्यम से, अगर आज आप किसी कारण से आपके मन में बार-बार किसी एक व्यक्ति की तरफ जा रहा है, बार-बार किसी एक व्यक्ति का ख्याल आ रहा है, बार-बार आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं या उन्हीं की आपको याद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये संयोग नहीं हो सकता है। आज के टैरो कार्ड की रीडिंग से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो व्यक्ति आपके दिल में है, क्यों वो भी आपके लिए उतने ही बेचैन है, वो आपके लिए आज इतने ज़्यादा बेचैन क्यों है? हम ये जानने की कोशिश करेंगे कार्ड के माध्यम से। वह आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, शायद आपको संपर्क करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वो आज इतने बेचैन क्यों हैं? तो हम इसे कार्ड के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे, आखिर वो आज इतने बेचैन क्यों हैं? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है? क्या वो आपको खोने से डरता है? आज की रीडिंग में हम ना टैरो कार्ड के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी, एक जनरल रीडिंग है, आप में हो सकता है ये आपसे 100% रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे 50% रेजोनेट करे। तो जो बातें आपको लगे कि आपकी सिचुएशन के अनुसार सही जा रही है, जो आपको लगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए ही इस गाइडेंस को भेजा है, उन्हीं बातों को लीजिएगा, बाकी बातों को यूनिवर्स से फ्लो कर दीजिएगा। और कमेंट में लिखिएगा, मैं इस ऊर्जा को स्वीकार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि ये आपकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने मन में अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम 3 बार लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज कर मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल सोल हैं, उनके पर्सन आखिर वो आज उनके लिए इतने बेचैन क्यों हैं? वो इतने बेचैन क्यों महसूस कर रहे हैं अपने मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज कर मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन उनके लिए इतने बेचैन क्यों हैं? आखिर क्या बात है? क्या रीज़न है जो उन्हें इतने ज़्यादा मिस कर रहे हैं? आज क्या बात है, कार्ड सफल नहीं हो रहे हैं। अरे! इस समय प्रेशर कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, उनके पर्सन उन्हें इतने बेचैन क्यों हैं? वो क्यों इतने बेचैनी महसूस कर रहे हैं उनके लिए? प्रेशर कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल से सोल हैं, उनके पर्सन क्यों इतने बेचैन हैं? वो क्यों इतना बेचैनी महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल? क्या दिल में उनके है, मुझे गाइड कीजिएगा। आज कार्ड्स को क्या हो गया है भाई? सभी कार्ड्स को मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे-प्यारे ब्यूटीफुल सोल हैं, उनके पर्सन इतने बेचैन क्यों हैं? मुझे गाइड कीजिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आज पेंटिकल्स कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। द टावर, द हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स,
द चैरियट। 9 ऑफ कप्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पास ना मुझे जो फर्स्ट एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है आपके पर्सन की, क्वीन ऑफ पेंटिकल द टावर के साथ में, मुझे लग रहा है जो आपके पर्सन है ना वो किसी चीज के लिए के ना बहुत ज्यादा उदास है। आई थिंक हो सकता है वो पास्ट की बातों को ना अभी भी लेके बैठे हुए हैं, उन्हें ना बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है इस चीजें, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को ना ऐसा फील हो रहा है इस रिश्ते में, मतलब वो एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल में कन्फ्यूज़न है, उनकी हिडन फीलिंग में भी वो कन्फ्यूज़न है, मतलब उन खुद की फीलिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। मतलब वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। वो आपके लिए फीलिंग्स भी रख रहे हैं, वो इस चीज़ को आपको एक्सप्रेस करने से भी डर रहे हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि कहीं आपने इस रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं समझ लिया है, आप पुरानी बातों को लेके बैठे तो नहीं हो ना, अभी तक आपके पर्सन को ये एहसास उनको हो रहा है, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप पुरानी ही बातों को अभी तक लेके तो बैठे नहीं होगे ना, जो रिश्ता टूट गया है या हो सकता है आप दोनों के बीच में दरार आ गई हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या हो सकता है उन्होंने आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल दिए हो, आपको हार्श वर्ड बोल दिया हो, आपको हार्ट हर्ट कर दिया हो, उन बातों को आप अभी भी तो लेके नहीं बैठे हो ना, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं। साथ ही साथ में वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को बातों को अगर लेके बैठे होगे, तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत कैसे करेंगे, ये भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में वो न्यू बिगिनिंग कैसे करेंगे, एक नई शुरुआत कैसे करेंगे, वो ये सोच रहे हैं। साथ ही साथ में वो ये भी सोच रहे हैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में कैसे बताएँ करके। वो थर्ड पार्टी से उन्हें जो हर्ट मतलब उन्होंने जो उनसे तकलीफ मिली है, वो चीज़ें अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उस चीज़ से वो आपको कैसे एक्सप्रेस करे, उन चीज़ों को आपको कैसे समझाए, वो भी इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जो आपके पर्सन है ना, वो लंबे समय से ना अपने दिल की सच्चाई को ना छुपा के रखे। द हर्मिट के कार्ड से मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ। वो अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस करके बैठे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़रूरत नहीं हो, कभी-कभी उन्हें अचानक से ऐसा महसूस होता है कि वो आपके बिना अपनी ज़िंदगी पूरी अधूरी है। मतलब कभी-कभी आपके पर्सन ना मतलब 2 राहों में चले गए हैं आपके पर्सन। देख सकते हैं द हर्मिट के कार्ड से, मतलब वो कभी-कभी सोचते हैं वो आपके साथ बहुत खुश है, लेकिन कभी-कभी सोचते हैं कि वो आपके बिना खुश हैं या आप उनके बिना खुश रहोगे। आपके पर्सन मतलब दो तरफ़ा माइंड में लेके बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से सोच रहे हैं। आपके पर्सन ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसी वजह से ना वो खुद ही ना मतलब अभी भी ना कन्फ्यूज़न में है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। और वो आपको भी ना कन्फ्यूज़न में ही रखे हैं, मतलब आपको किसी प्रकार की क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिन्होंने उसकी भावनाओं को ना बहुत गहरी तरीके से ना मतलब तोड़ के रख दी है। मतलब पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से, पेज ऑफ कप से मुझे जो फीलिंग्स आ रही है मैं उस चीज़ को आपको बताना चाहूँगी। आपके जो पर्सन है ना वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ आप ही उनकी फैमिली बन सकते हो या आपके साथ ही वो अपनी फैमिली बना सकते हैं या वो आप ही के साथ अपने फ्यूचर की जो खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है वो आपके साथ देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यह सिर्फ एक सामान्य रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब रिश्ता बहुत गहरा होता है, तो डर भी उतना ही ज़्यादा होता है। इस व्यक्ति को डर था कि अगर वो आपके अपने दिल की पूरी सच्चाई को एक्सेप्ट कर देंगे, आपको बता देंगे, तो आप पूरी तरह से के उन्हें अनवेलेबल ना कर दो, आप उनकी वैल्यू ना करो, उनकी फीलिंग का मज़ाक ना उड़ा दो, आप उन्हें कम ना समझने लग जाओ, आपके पर्सन का ये भी डर मुझे दिखाई दे रहा है। और शायद इसी डर की वजह से वो उनसे ना वो आपसे कई बार दूरी बना लेते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब उन्हें ये लगता है कि ना अगर वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे तो आप उनकी फीलिंग समझोगे या नहीं समझोगे, कहीं आप उनका मज़ाक ना उड़ा दो, आप उनकी वैल्यू करोगे या नहीं करोगे या आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये वो उनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। लेकिन आज उनके दिल में वही मतलब जो फीलिंग्स है ना फिर से रिटर्न आके दिखाई दे रही है, मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, आपके लिए ये दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही साथ थ्री ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये कार्ड ना अक्सर पछतावे को दिखाता है और दुःख को दिखाता है कि उन्हें ना पछतावा है कि उन्होंने जितनी मेहनत की थी, मतलब आपने इस रिश्ते में जितनी मेहनत की थी या आपके पर्सन ने जितनी मेहनत की थी, उस चीज़ का उन्हें उतना फल नहीं मिल पाया। इस चीज़ का उन्हें पछतावा बहुत ज़्यादा है, दुःख बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। वो सोच रहा है कि अगर उसने फैसला कुछ अलग तरीके से लिया होता, पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से अगर उसने फैसला या डिसीजन किसी और अलग तरीके से लिया होगा, देख सकते हैं आप थ्री ऑफ पेंटिकल भी डिसीजन का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी डिसीजन का कार्ड है। अगर जिस तरीके से वो अभी देख रहे हैं, पहले उन्होंने जिस तरीके से देखा है और अभी जिस तरीके से देख रहे हैं, अगर पास्ट में उन्होंने गलत डिसीजन लिया होता, सही डिसीजन लिया होता, तो आज बात कुछ और होती। मतलब आपके पर्सन को ना पास्ट का भी बहुत ज़्यादा गिल्ट उन्हें दिखाई दे रहा है, मतलब उन्हें बहुत सता रहा है। वह यह सोच रहे हैं कि अगर उसने फैसला अलग तरीके से लिया होता, अगर आपसे समझाने की कोशिश की होती, आपने जब उन्हें समझाने की कोशिश की थी, तो उन बातों को समझने की कोशिश की होती, कुछ टाइम इस रिश्ते को टाइम दिया होता, कुछ टाइम इस रिश्ते को और होल्ड करके रखे रहते, तो आज समय सिचुएशन कुछ और होता। ये कार्ड्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो शायद तक आज स्थिति अलग होती। उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने शायद एक बहुत कीमती इंसान को खो दिया है। मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को ना आज बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्होंने एक प्योर सोल को खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि वो आपको पूरी तरीके से खो चुके हैं करके। वो इस रिश्ते में नई शुरुआत कैसे करें, न्यू बिगिनिंग कैसे करें, इस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा डर है। हो सकता है आप अदर-अदर कास्ट के हो, अदर रिलीजन के हो सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है आप दोनों का वर्क प्लेस भी अलग-अलग हो सकता है। स्कूल, कॉलेज भी अलग-अलग हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ में आप दोनों अदर-अदर मतलब धर्म को भी बिलॉन्ग कर सकते हो, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में ये भी दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है वो अभी कहीं और दिख रहे हैं और आप कहीं और दिख रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप अपनी स्टेबिलिटी और अपने ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपके पर्सन आपको इस लेवल में देख रहे हैं। साथ ही साथ वो आपको ये भी देख रहे हैं कि आप इतने मैच्योर हो चुके, इतने स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को देखिए, आपके पर्सन का एक भी कार्ड यहाँ पे शायद द टावर कि आपको ये ना आप आपके पर्सन ये भी सोच रहे थे आपके लिए कि आप इस रिश्ते को पूरा खत्म कर चुके हो करके, और यहाँ पर भी डेथ का कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके पर्सन को वाक़ई में दिल से लगता है कि ये रिश्ता आपने पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आपने पूरा कर दिया है। उसमें नई शुरुआत होने की कोई चांसेस नहीं है, ये कार्ड्स में उन्हें ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत होने के कोई भी चांसेस नहीं है, वो ये भी देख रहे हैं। कार्ड्स में मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील करते हैं आपके लिए। वह यह सच ना मतलब आपसे बताने के बारे में सोचते हैं, हो सकता है वह जल्दी आपको कोई मैसेज करे या फिर किसी बहाने से आपसे संपर्क करने की कोशिश करे, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन कभी भी उनके अंदर थोड़ा-सा डर नहीं है। मतलब अब उसे इस चीज़ की चिंता है कि वो आपको अगर प्रपोज़ल देते हैं, आपको एक्सेप्ट मतलब अपने प्यार का इज़हार करते हैं या आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट देते हैं, आप अप्रोच करते हैं या आपको स्टेबिलिटी देते हैं, तो आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा डर है और वो इसी बात को लेके बैठे हुए हैं। मतलब वो इसी चीज़ को बार-बार सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि वो आपको ऑफ़र दे तो कैसे दे? आपने तो इस रिश्ते को पूरा ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि रिश्ता आपने ख़त्म नहीं किया था, आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म किया था। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ़ में थर्ड पार्टी को लाके इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। उसने आपके लिए स्टैंड ना लेके किसी और के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था। वो इस चीज़ को रिश्ते को उन्होंने ख़त्म किया था। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी को लाके आपके साथ अनफेयर करके, सही डिसीज़न ना लेके, रॉन्ग डिसीज़न लेके, इमैच्योरिटी दिखा के मैच्योर ना होके डिसीजन ना लेके इस रिश्ते को उन्होंने खत्म किया था, लेकिन वो सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं। उन्हें अब इस चीज़ का डर लग रहा है कि आप इस रिश्ते से रन करके ना चले जाओ, आप किसी और थर्ड पार्टी में ना चले जाओ, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आ जाए, आपने इस रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म कर लिया, आप अपने लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो। वो ये भी इस चीज़ को सोच रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कार्ड्स में। साथ ही साथ में ना मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना इस वक़्त उनके दिल में अभी भी उम्मीद बाकी है। द चैरियट के कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, नाइन ऑफ कप्स भी यहाँ पे से आया हुआ है। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना आपके पर्सन के दिल में ना अभी भी उम्मीद बाकी है। उसे लगता है कि शायद चीज़ें अभी ठीक हो सकती हैं। शायद आप दोनों फिर से बात कर सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच में जो गलतफ़हमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप हुआ है या कोई भी सिचुएशन अगर उनके बीच में खराब आई थी, तो आप दोनों बात करके उसे ठीक कर सकते हो। अब आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, पहले तो उन्हें नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है।
और वो इसी होप के साथ उसे बार-बार आपसे ना बारे में सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं। मतलब वो एक होप लेके बैठे हुए हैं कि वो आपसे दोबारा बात करेंगे, तो हो सकता है ये रिश्ता ठीक हो जाए, नई शुरुआत हो जाए। अगर आप दोनों मैरिड थे तो एक नई शुरुआत बन जाए, आप लोग की फैमिली बन जाए, या आप दोनों अनमैरिड थे तो हो सकता है मैरिड हो जाए, आप दोनों की शादी की बातचीत चल सके। आपके पर्सन इस चीज़ को भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ उस उम्मीद को वो पकड़ के बैठे एक्सप्रेस नहीं करे, बस सोचे जा रहे हैं मतलब उम्मीद लगा के भी रखे हैं इस रिश्ते से कि वो बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन जो भी है वो ठीक हो जाएगा, रिश्ते में जो गलतफ़हमी थी, दरारें आ गई थी वो भर जाएगी। लेकिन सिर्फ़ सोच रहे हैं मतलब भई उसके लिए कदम भी उठाना पड़ता है, आप अगर अपना कदम नहीं उठाओगे, आगे चल के बात नहीं करोगे, तो कैसे होगा? सिर्फ़ सोचने से नहीं होगा। लेकिन वो इतनी अच्छी बातें सोच रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके पर्सन कम से कम इस चीज़ को सोच तो रहे हैं कि क्या करने से क्या हो सकता है करके। साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जो आपके पर्सन है ना मतलब 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वांड्स भी आया हुआ है एंड पेज ऑफ कप्स भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ना आप उससे ना बहुत ज़्यादा ना कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। वो आप दोनों के बीच की जो रिश्ता है वो सिर्फ़ एक नॉर्मल रिश्ता नहीं है, नेचुरल रिश्ता नहीं है। वो एक ऐसा कनेक्शन है जो दिल से जुड़ा हुआ है, आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है। और शायद इसी वज़ह से आप दोनों एक-दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। जो फीलिंग आपके पर्सन के दिल में है सतत यही फीलिंग आप भी अपने पर्सन के लिए फील करती हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स में साथ ही साथ में अगर आपके पर्सन की मैं प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ, तो आपके जो पर्सन है ना वो रातों में सो नहीं पा रहे हैं, मुझे कार्ड्स में ये दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं अगर कार्ड्स के अनुसार आपको बताऊँ तो यह इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में है। मतलब वो बहुत ज़्यादा लॉस मतलब फ़ील कर रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वह बार-बार आपकी यादों में खो रहा है, हो सकता है उसने अपनी पुरानी फ़ोटो देख ली हो या कोई गाना सुन लिया हो जो आप उसे आपकी याद दिलाती हो, या आपसे रिलेटेड कुछ ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही होंगी इन दिनों उनके पास में, हो सकता है आप उनके सपने में आ रहे हो, वो आपको अपने सपने में देख रहे हों, या फिर कोई कुछ बातें ऐसी होती है ना कि दोनों के बीच में ऐसी होती है जिस चीज़ को आपके पर्सन सोच-सोच के बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं रातों में। मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है मतलब वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखा है। उसके बाद से वो लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर अभी आपके पर्सन 1-2 दिनों में अंतर्गत में अगर आपके ड्रीम में आते हैं तो समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपसे के लिए ही है करके। अगर आपके पर्सन 1-2 दिन में या फिर आज हो, कल हो, कभी भी अगर आपके पर्सन आपके ड्रीम में आते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन के दिमाग में ये सारी चीज़ें सोच रही चल रही हैं और आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ, हल्की-फुल्की एनर्जी की बात करूँ, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी ना आपको भी यही लग रहा है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को खत्म कर चुके हैं करके। मुझे ये भी लग रहा है दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, किसी और के साथ बहुत ज़्यादा हैपीली हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश है, वो थर्ड पार्टी के साथ शादी कर सकते हैं क्या? मतलब आप जो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप जो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मैं आपको ये कहूँगी आप ये ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी आएँगी, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आप पॉजिटिव थॉट्स रखिए क्योंकि कार्ड्स सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं आया है, आप ही के लिए भी आया है, मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप पॉजिटिव थिंक रखिए, आप अपने रिश्ते को सोचिए कि आपको कैसे हील करना है करके। आप ये मत सोचिए कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। आप ये देखिए आप अपने पर्सन अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए तो आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं? आपको अपनी खुशियाँ कैसे एडमायर करनी है? आपको अपनी प्रायोरिटी कैसे बनानी है? आपको अपने आप को हैप्पी कैसे रखना है? आप पहले ये सोचिए। आपके पर्सन तो नई शुरुआत करेंगे वो मुझे कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये सोचना बंद कीजिए कि आपका रिश्ता खत्म हो चुका है करके, आप दोनों के रास्ते अलग-अलग हो चुके हैं, ये सोचना बंद कीजिए क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्दी इस रिश्ते में नई शुरुआत करने वाले हैं और वो स्टेबिलिटी के साथ में आएँगे। सिर्फ वो ऐसे ही नहीं आएँगे, मतलब आए और आपसे रियूनियन कर लिया, आपसे बातचीत कर लिया, पैचअप कर लिया, ऐसे नहीं। वो स्टेबिलिटी के साथ में आएँगे, मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में वो इस बार जब भी आएँगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल में आपके साथ कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ अपनी फैमिली बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों अनमैरिड थे, उस रिश्ते को वो मैरिज की ओर लेके जा रहे थे। अगर मैरिड भी थे, आप दोनों की थर्ड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी आ गई थी, तो भी आपके पर्सन उसे छोड़ के आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो अब रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो चुका है, मुझे कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहा है।
आपके लिए यूनिवर्स की साइड से ना कुछ गाइडेंस में आई हैं, मतलब द चैरियट का कार्ड दिखाई दे रहा है, हेरोफेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको जो गाइडेंस आई है मैं उस चीज़ को आपको बता देती हूँ। कार्ड्स ये आपको गाइडेंस देना चाहती है, आपको अपने दिल को शांत रखना पड़ेगा। मैंने वही बताया ना टैरो कार्ड में पहले में कि आपके लिए भी एनर्जी आई हुई है, रीडिंग में आई हुई है, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, आपको ना पहले शांत होना पड़ेगा, ओवरथिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा। कार्ड्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं। अगर ये रिश्ता आपके लिए सही था तो ब्रह्मांड, मतलब जो यूनिवर्स है, द चैरियट के कार्ड से बोल रहा है, अगर ये रिश्ता आपके लिए सही है तो आपका रिश्ता कहीं भी नहीं जाएगा। वो अगर किसी थर्ड पार्टी में चला जाए, फोर्थ पार्टी में जाए, फिफ्थ पार्टी में कहीं भी चला जाए, अगर वो आपके लिए सही है, तो वो आप ही के पास में आएगा। कार्ड्स आपको क्लियरली बोल रहा है, लेकिन तब तक के लिए आपको अपने आप में स्ट्रेंथ बना के रखना पड़ेगा, काम डाउन रहना पड़ेगा, आपको शांत रहना होगा। कार्ड से क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर ये रिश्ता सही था तो आपके पास ज़रूर आएगा, आप दोनों फिर से मिलने का रास्ता बना देंगे, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। बल्कि आप अभी अपने फ्यूचर में या फिर अपने गोल पे स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिविटी सोचना बंद करो, आपको यूनिवर्स से आपको क्लियरली बोल रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या है, आपको अपनी खुशियाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रिस्पेक्ट देना है, आपको पहले अपनी खुशियाँ देखनी है, आपको पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, आपको किस चीज़ में आपकी खुशियाँ हैं, क्या चीज़ आपको ज़्यादा खुश करती है, यूनिवर्स बोल रहा है पहले अपनी खुशियाँ देखो, और यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, तभी जाके आप किसी और चीज़ में खुश हो पाओगे। यही देख रहे हैं, मतलब जब आप खुद से दुखी रहोगे तो आप किसी और को खुश नहीं कर पाओगे, यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में मैं भी यही कहूँगी कि आप ज़्यादा नेगेटिविटी को सोचना बंद करो। आपके पर्सन कहीं भी नहीं जाएँगे, वो स्टेबिलिटी के साथ में आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। वो आपके लिए सोच रहे हैं, डिसीज़न लेने के लिए सोच रहे हैं। बस ये है कि वो उनके दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं और उन्होंने होप नहीं छोड़ी है, तो आपको भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है। आपको बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके पास आते हुए मुझे नज़र में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अगर ये रीडिंग, आज की जो रीडिंग है ये बताती है कि कोई व्यक्ति आज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। हमारा टैरो कार्ड में यही देखना था कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत बेचैन क्यों है? तो उसी का हमने आज रीडिंग देखा है। वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और शायद जल्द ही आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे कार्ड्स में ये भी दिखाई दे रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्टेड होती है, आपसे रेज़ोनेट होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में 888 ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके पास पॉज़िटिव एनर्जी पहुँच सके। आज तक आप तक की जो मतलब जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज़ हो सके और पॉज़िटिव एनर्जी कार्ड्स के माध्यम में आपके ऊपर पहुँच सके। इसलिए कमेंट में 888 ज़रूर लिखिएगा। ये तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखिए, डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट रखिए। अपने यूनिवर्स, अपने भगवान, आप जिस रूप में भी मानते हो, पे यकीन रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे-राधे, बाय-बाय।